So hello and welcome to my channel. A very good morning to the viewers. So today we will discuss the editorial from the Hindu newspaper, and editorial which I am taking is Safety First on Manipur and a Healing Touch. Fine. चलिए देखते हैं आर्टिकल को एनालाइज करते हैं आइडिया देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है आर्टिकल का. The article talks about the need for peace in Manipur after fights between the Kuki Zo and Methi communities. ठीक है. आर्टिकल किसके बारे में है कि मणिपुर में फाइट्स के बाद किसके बीच में फाइट हुई है, कुकी जो और मेती कम्युनिटीज़ के बीच में फाइट्स होने के बाद अब किसकी ज़रूरत है वहाँ पे, पीस की. ठीक है. सिंस मे 2023 over 250 people have died and around 60,000 had to leave their homes. ठीक है. मई 2023 से 250 पीपल क्या हो गए हैं, डाइड हो गए हैं, मर चुके हैं, और 60,000 जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं अपने घरों से. नेमचा किपजेन द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, फ्रॉम कुकीजो कम्युनिटी. कौन है फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर? नेमचा किपजेन. आप याद रखेंगे इनका नाम. कहाँ से है? कुकीजो कम्युनिटी से. वो क्या कह रही हैं? Says safety is most important. She wants buffer zones to stay and communities to build trust slowly and carefully. वो क्या चाह रही हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और बफर जोन्स बनने चाहिए ताकि जो है कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट आ सके, बन सके. She explains that peace does not mean everyone has to be the same. People should respect different cultures and identities while remembering things they share, like heritage, language, culture, faith, and the future of children. वो क्या बोल रही हैं, क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि पीस सबके लिए सेम नहीं होता. ठीक है. जो लोग हैं कल्चर के, डिफरेंट कल्चर्स के, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. क्या? अपनी आइडेंटिटीज़ को. ठीक है. जैसे कि हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर, फेथ और फ्यूचर ऑफ द children. There are also tensions between Kuki-Zo and Naga communities. किसके बीच में वहाँ पे टेंशन चल रही है मणिपुर में? कुकीज़ो और नागा कम्युनिटीज़ के बीच में. मिस केपचेन इवन फेसेस सिक्योरिटी इश्यूज वाइल डूइंग हर वर्क. ठीक है. उनको भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है अपने काम करने के दौरान. उनको भी सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. प्रोटेक्टिंग बफर जोन्स एंड टॉकिंग काइंडली विद कम्युनिटीज कैन स्टॉप मोर वायलेंस एंड हेल्प पीपल इन मणिपुर लिव टुगेदर पीसफुली. ठीक है. अगर बफर जोन्स बन जाएंगे और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में काइंडली बात करके उनकी सहमति लेकर इस वायलेंस को रोका जा सकता है ताकि जो है मणिपुर के लोग आराम से पीसफुली रह सकें साथ में. ठीक है. ये था आर्टिकल. एक बार और इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं. ये लेख मणिपुर में शांति की ज़रूरत के बारे में है. कुकीज़ो और मेती समुदायों के बीच झगड़े हुए हैं. मई 2023 से 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े. नेमचा किपचेन, जो कुकीज़ो समुदाय से पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, कहती हैं कि सबसे पहले सुरक्षा ज़रूरी है. वह चाहती हैं कि बफर जोन्स बने बने रहें और धीरे धीरे समुदायों के बीच विश्वास फिर से बने. वह बताती हैं कि शांति का मतलब यह नहीं कि सब एक जैसे हों. अलग अलग संस्कृतियों और पहचान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें साझा हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए, जैसे विरासत, भाषा, संस्कृति, धर्म और बच्चों का भविष्य. कुकीज़ो और नागा समुदायों के बीच भी तनाव है. मिस कैप्चन को अपने काम के दौरान सुरक्षा की समस्या भी आती है. उदाहरण के लिए बफर जोन्स की सुरक्षा और समुदायों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करने से और हिंसा रोकी जा सकती है और मणिपुर के लोग शांति से रह सकते हैं. ओके, सो दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? एम्पैथेटिक, कॉशनरी एंड होपफुल. सहानु सहानुभूतिपूर्ण, सतर्क और आशावादी टोन है. ठीक है. एम्पैथिक क्यों है? क्योंकि
जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं नेमचा किपजिन, वो दोनों ही समुदायों की तरफ से चाहती हैं कि पीस बना रहे और उनको सेफ्टी दी जाए। ठीक है, कॉशनरी क्यों है, वो चाहती हैं कि ये दोनों कम्युनिटीज साथ भी रहें और जो उनके ट्रेडिशंस हैं जैसे कि लैंग्वेज है, कल्चर है, फेथ है, ये हेरिटेज वगैरह भी बना रहे, ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए। और होपफुल क्यों है, कि होपफुल इसलिए है कि बफर जोन्स अगर बन जाएंगे उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी दोनों कम्युनिटीज़ को, और साथ में बैठ के अगर बातचीत की जाएगी तो ये सुधार आ सकता है और ये वॉयलेंस जो है, ये लड़ाई झगड़ा जो है दोनों कम्युनिटी के बीच में ख़त्म हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑथर का लॉजिक क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। इफ कम्युनिटीज रिबिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर सेफ्टी, अगर कम्युनिटीज जो हैं रिबिल्ड करेंगी ट्रस्ट और इंश्योर करेंगी सेफ्टी, देन पीस एंड हीलिंग कैन बी अचीव्ड। क्या अचीव किया जा सकता है? पीस और हीलिंग। ठीक है, अगर कम्युनिटीज ट्रस्ट और सेफ्टी बनाएंगी तो पीस यानी शांति और हीलिंग संभव होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आती है वोकैबलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, बफर। बफर एज अ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्टिव सेपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज। प्रोटेक्टिव सेपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज। सुरक्षा क्षेत्र। सुरक्षा क्षेत्र जनरल मीनिंग क्या होता है इसका? प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकथाम के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं? बफर। सिनोनिम्स देखते हैं, शील्ड, प्रोटेक्शन, बैरियर। ठीक है, शील्ड हो गई, प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स, समानार्थी, जिनके अर्थ सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट्स, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, बफर जोन्स प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। बफर जोन्स क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी एज अ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन, दूसरों के पेन को समझना, सह अनुभूति। जनरल मीनिंग देखते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स। सिनोनिम्स क्या है? कंपैशन, सिंपैथी। एंटोनिम्स, क्रूएल्टी, इंडिफरेंस। एग्जाम्पल, लीडर्स मस्ट शो एम्पैथी, लीडर्स को क्या दिखानी चाहिए? एम्पैथी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्यूट। एक्यूट एज एन एडजेक्टिव। कंटेक्चुअल मीनिंग देखते हैं, सेवियर ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है, गंभीर, गंभीर, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यूज हुआ है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है वैसे? गंभीर। जनरल मतलब देख लेते हैं, जनरल मीनिंग क्या है? वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। सिनोनिम्स देखते हैं, सिवियर, इंटेंस। एंटोनिम्स, माइल्ड, माइनर। एग्जाम्पल, देर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, देर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। एक्यूट का मतलब क्या होता है? सीवियर, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, को एग्जिस्टेंस एज अ नाउन। को एग्जिस्टेंस कंटेक्स्ट में कैसे यूज हुआ है उसका मतलब समझते हैं, लिविंग पीसफुली टुगेदर, लिविंग पीसफुली टुगेदर, साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। जनरल मीनिंग, एग्जिस्ट टुगेदर पीसफुली। सिनोनिम्स, हार्मनी, यूनिटी। एंटोनिम्स, conflict, division. Example, peaceful coexistence is necessary, peaceful coexistence is necessary. फिफ्थ है rhetoric as a noun, rhetoric as a noun. contextual meaning देखते हैं, emotional और political speech, emotional और political speech. भाषण शैली। जनरल मीनिंग देखते हैं, persuasive speaking, persuasive speaking. synonyms, speech, language. antonyms, silence, साइलेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, हेट रिटोरिक कॉजेज वायलेंस, हेट रिटोरिक कॉजेज वायलेंस। नाउ वी हैव पार्ट टू, फ्रेजेस एंड इडियम्स। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो इडियम है आपका वो है रन डीप। ठीक है, ये इडियम में मुहावरा है, यूज हुआ है एडिटोरियल में। मीनिंग देखते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट, गहरा असर होना। ठीक है, गहरा असर होना। एग्जाम्पल, द पेन रन्स डीप, जो पेन है वो किस तरह से है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत गहरा है। नेक्स्ट है, कट द साइकिल ऑफ वॉयलेंस, कट द साइकिल ऑफ वॉयलेंस फ्रेज है, क्या मतलब होता है इसका? स्टॉप रिपीटेड वॉयलेंस, हिंसा का चक्कर रोकना। ठीक है, बार बार जो वॉयलेंस हो रहा है उसको रोकना। एग्जाम्पल, पीस टॉक्स कैन कट द साइकिल। ठीक है, जो पीस टॉक्स करके
हम जो है ये वॉयलेंस का साइकिल कट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव्स होम द पॉइंट। ड्राइव्स होम द पॉइंट ईडियम है, मुहावरा है। मीनिंग देखते हैं, एम्फिसाइज स्ट्रांगली, जोर देकर बताना, ठीक है। टीचर ड्राइव्स होम द इम्पोर्टेंस, टीचर ने क्या बताया, इम्पोर्टेंस बताई, ठीक है, एम्फिसाइज करा इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है उस पर एम्फिसाइज करते हुए बताया। नेक्स्ट है कॉमन ग्राउंड, ईडियम है, ये भी मुहावरा है। मीनिंग क्या होता है इसका, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, समान आधार, ठीक है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का मतलब समान आधार। एग्जाम्पल कम्युनिटीज फाउंड कॉमन ग्राउंड, कम्युनिटीज फाउंड कॉमन ग्राउंड। नेक्स्ट है हीलिंग टच। हीलिंग टच इज अ फ्रेज, क्या मतलब होता है इसका, एक्शंस दैट ब्रिंग पीस, शांति लाने वाला प्रयास। एग्जाम्पल डायलॉग प्रोवाइडेड हीलिंग टच, डायलॉग प्रोवाइडेड हीलिंग टच। नेक्स्ट है पार्ट 3 फिक्स प्रपोजिशंस का। फर्स्ट है डेफिसिट ऑफ। डेफिसिट ऑफ मैं आपको बता चुकी हूँ, फिक्स प्रपोजिशन क्या होते हैं, जब वर्ड के साथ नाउन होता है या एडवर्ब होता है, उसके साथ प्रपोजिशन लगा हुआ होता है, फिक्स होता है, वो एक साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पे है डेफिसिट ऑफ, लैक ऑफ, क्या मतलब होता है इसका, लैक ऑफ, इसका मतलब कमी। एग्जाम्पल डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एग्जिस्ट, किस चीज़ की कमी है, ट्रस्ट की, ट्रस्ट की कमी है, सच्चाई की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय। डोमिनेटेड बाय मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय, नियंत्रण में, नियंत्रण में। एग्जाम्पल वैली डोमिनेटेड बाय मेतीज, वैली किसके कंट्रोल में है, किसके नियंत्रण में है, मेतीज के, मेतीज कम्युनिटी के, ठीक है। थर्ड है अटेंड इन, मतलब अचीव्ड, अचीव्ड, प्राप्त किया। एग्जाम्पल स्टेटहुड अटेंड इन 1972। नाउ फोर्थ फिक्स प्रपोजिशन है कंसर्न्ड अबाउट, मतलब क्या होता है, वरीड अबाउट, चिंतित। एग्जाम्पल पीपल कंसर्न्ड अबाउट सेफ्टी। फिफ्थ है बाइंड टुगेदर, बाइंड टुगेदर मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, यूनाइट, जोड़ना। एग्जाम्पल कल्चर बाइंड्स पीपल टुगेदर, कल्चर क्या करता है, लोगों को जोड़ता है, यूनाइट करता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव जार्गन्स, एडिटोरियल में से ही है। क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, प्रोफेशनल और टेक्निकल वोकैबलरी, विशेष क्षेत्र की टेक्निकल शब्द को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोकैबलरी को क्या बोलते हैं, जार्गन्स, ठीक है, जो प्रोफेशनल और टेक्निकल फील्ड्स में यूज़ होती हैं। चलें देखते हैं इसमें से क्या है, एडिटोरियल में ही है। फर्स्ट बफर जोन्स, बफर जोन है, कौन सा जार्गन है, टाइप भी आप याद रखेंगे, नोट कर अगर ये पॉलिटिकल या फिर सिक्योरिटी जार्गन, पॉलिटिकल या फिर सिक्योरिटी जार्गन है। क्या मतलब होता है इसका, प्रोटेक्टिव सेपरेशन एरिया, सुरक्षा क्षेत्र। एग्जाम्पल बफर जोन्स मेंटेन सेफ्टी, सुरक्षा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बफर जोन्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव सेपरेशन एरिया, और कौन सा टाइप का है, पॉलिटिकल या सिक्योरिटी जार्गन है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल का कौन सा जार्गन है, पॉलिटिकल जार्गन। मतलब क्या होता है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, राष्ट्रपति शासन। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड, ठीक है। नाउ थर्ड है स्टेटहुड, स्टेटहुड कौन सा जार्गन है, पॉलिटिकल जार्गन है। क्या मतलब होता है इसका, ऑफिशियल स्टेट स्टेटस, ठीक है, राज्य का दर्जा। एग्जाम्पल मणिपुर अटेंड स्टेटहुड। नाउ फोर्थ है एथनिक वायलेंस, सोशियोलॉजिकल जार्गन, याद रखेंगे आप कौन सा टाइप का है, सोशियोलॉजिकल जार्गन है एथनिक वायलेंस। जब भी आप ऐसे वर्ड देखेंगे एथनिक, सोशो, कम्युनिटी, तो वो सब किस में आएंगे, सोशियोलॉजिकल जार्गन में आएंगे, क्योंकि सोशल की बात हो रही, सोसाइटी की बात हो रही, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज, जातीय हिंसा, एथनिक वायलेंस कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ फिफ्थ है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किस में आता है, पॉलिटिकल जार्गन, पॉलिटिकल जार्गन है। मीनिंग क्या है, सेकंड हाईएस्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। एग्जाम्पल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रोमोटेड पीस, क्या प्रमोट किया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, पीस, ठीक है। So these are the jargons from the editorial. Now we have part 5 collocations. This is also very important. ये सब चीज़ें आपसे क्लोज टेस्ट में पूछी जा सकती हैं, आती हैं। इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब आता है, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के द्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है, एक छोटा सा पैसेज दे के, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी पैसेज पे, ठीक है। चलिए पहले कॉलोकेशंस देख लेते हैं। कॉलोकेशंस होते क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको
रिवाइज करा देती हूँ। कोलोकेशन, वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर, ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे कि मेक अ डिसीजन, फास्ट कार, हैवी रेन। ठीक है, याद रखें आप, क्या याद रखेंगे, सम वर्ड्स ऑलवेज स्टिक टुगेदर। ठीक है, एक दूसरे से स्टिक होते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, साथ साथ होते हैं और इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं, और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोलोकेशंस। चलिए फर्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल में से ही है, एथनिक वायलेंस। एथनिक के साथ क्या आता है, वायलेंस। क्यों सही है ये देखते हैं। एथनिक इज स्पेसिफिकली यूज्ड विद वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज। ठीक है, एथनिक किस लिए यूज होता है, वायलेंस के साथ, ताकि हम दिखा सकें क्या, कम्युनिटीज के बीच में कितना वायलेंस है, कैसा वायलेंस है। ठीक है, वी से एथनिक वायलेंस नॉट कम्युनिटी। हम कभी भी एथनिक कम्युनिटी नहीं बोलते, हम वायलेंस ही लगाते हैं। ठीक है, वायलेंस ही लिखा जाता है फॉर्मल एग्जाम्स में, रिपोर्ट्स या एडिटर्स लिखते हैं, यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल, एथनिक वायलेंस डिस्प्लेस थाउजेंड। एथनिक वायलेंस ने क्या करा, थाउजेंड को डिस्प्लेस कर दिया। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्यूट डेफिसिट। एक्यूट के साथ क्या आता है हमेशा, डेफिसिट। क्यों, एक्यूट इज यूज्ड विद प्रॉब्लम्स मीनिंग सेवियर। हमेशा एक्यूट जो होता है ना, प्रॉब्लम्स के साथ आता है, जहाँ पे सेवियर प्रॉब्लम दिखा रखी हो, बता रखी हो, वहाँ पे कौन सा वर्ड जरूर आता है, एक्यूट। वी से एक्यूट डेफिसिट नॉट स्ट्रॉन्ग डेफिसिट। ठीक है, कभी भी हम स्ट्रॉन्ग डेफिसिट यूज नहीं करते, एक्यूट डेफिसिट ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एक्यूट डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ थर्ड, हीलिंग टच। हीलिंग टच क्यों सही है देखते हैं, हीलिंग नेचुरली कोलोकेट्स विद टच टू मीन इमोशनल रिकवरी। हीलिंग जो है वो नेचुरली मैच करता है या पेयर बनाता है टच के साथ। क्यों, ताकि वो इमोशनल रिकवरी दिखा सके। वी से हीलिंग टच नॉट क्यूरिंग टच। कभी भी हम क्यूरिंग टच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम, हीलिंग टच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डायलॉग प्रोवाइडेड हीलिंग टच। डायलॉग, दो कम्युनिटीज के बीच में बातचीत से या दो लोगों के बीच में डायलॉग से क्या हुआ, प्रोवाइडेड क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला, हीलिंग टच, एक इमोशनल रिकवरी हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये कोलोकेशंस है, ये आपको याद रखने हैं, समझने हैं और जो है नोट्स भी बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कट ऑफ, एडिटोरियल से ही है। कट ऑफ क्या मतलब होता है इसका, स्टॉप, रोकना। एग्जाम्पल, वॉयलेंस मस्ट बी कट ऑफ, वॉयलेंस मस्ट बी कट ऑफ। सेकेंड है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीनिंग क्या होता है इसका, कोलैप्स, कोलैप्स टूटना, टूटना। एग्जाम्पल, ट्रस्ट ब्रोक डाउन, ट्रस्ट ब्रोक डाउन। थर्ड है ब्रिंग अबाउट, मीनिंग कॉज, लाना। ठीक है, एग्जाम्पल, लीडर्स ब्रिंग अबाउट पीस, लीडर्स क्या लेकर आए, पीस। फोर्थ है ड्राइव होम, एम्फेसाइज करना। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज करना, जोर डालना। एग्जाम्पल, स्पीच ड्रोव होम इम्पोर्टेंस। फिफ्थ है लिव टुगेदर, साथ रहना, कम्युनिटीज लिव टुगेदर, कम्युनिटीज लिव टुगेदर। सो दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। नाउ वी विल डू अ प्रैक्टिस ऑफ अ स्मॉल पैसेज, और ये पैसेज जो है एडिटोरियल में से ही है, मैंने इसको थोड़ा एडिट कर दिया है, और हम क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। चलिए पढ़ते हैं। मोर देन 250 people were killed and 60,000 displaced after ethnic violence erupted in Manipur. Trust deficit remains acute between communities. Leaders emphasize empathy and peaceful coexistence. However, safety concerns prevent normal movement. Buffer zones remain necessary since violence has caused deep scars and mistrust. ये सारी बातें जिसमें जो हुई हैं, ये मैंने सब आपको समझा दी हैं अच्छे से। ठीक है, कि जो 250 लोग थे वो मारे गए थे, 60,000 जो डिस्प्लेस हो गए थे मणिपुर में, क्योंकि क्यों हुए थे, क्योंकि दो कम्युनिटीज़ के बीच में वॉयलेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो ट्रस्ट है वो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट की कमी हो गई है। लीडर्स क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्पैथी हो जाए, उसके साथ साथ पीसफुल एग्जिस्टेंस हो जाए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद सेफ्टी कंसर्न्स की बात करी गई, और फिर उसके बाद बफर जोन्स बनाने की बात करी गई। ठीक है, ताकि वॉयलेंस और जो है मिसट्रस्ट को रोका जा सके। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। चलिए अब इसी पे ही इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं समझ के। एथनिक वायलेंस कॉज डिस्प्लेसमेंट डैश ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज्ड। एथनिक वायलेंस क्या करा उसने, डिस्प्लेसमेंट कर दी, डैश ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट जो था बढ़ गया। अब यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ आएगा सिंस। ठीक है, सिंस यहाँ देख सकते हैं आप, सिंस।
लीडर्स प्रोमोटेड एम्पैथी, लीडर्स ने क्या प्रमोट करा? एम्पैथी, ठीक है, उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। डैश पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड, और क्या करा? एम्पैथी के साथ और क्या करा? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। एड आ जाएगा, एंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एडिशन के लिए, या आप जो कनेक्टर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। नाउ डैश सेफ्टी कंसर्न्स रिमेन एक्यूट, हाउएवर, हाउएवर, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न्स रिमेन एक्यूट। बफर जोन सर्व एज अ डैश बफर, ठीक है, बफर जोन्स रिफर सर्व एज अ बफर। बफर यहाँ पे क्या है? जार्गन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। हम फोर्थ में क्या लिखेंगे? बफर। पीस कैन रिटर्न डैश ट्रस्ट इज रीबिल्ड, पीस क्या कर सकता है? वापस ला सकता है, कब? व्हेन ट्रस्ट इज रीबिल्ड, अगर पीस जो है वापस आ सकता है अगर ट्रस्ट रीबिल्ड हो गया, सच्चा सच सच रीबिल्ड हो गया, लोग जो है साथ में रह पाएंगे और पीस जो है वापस आ सकता है। यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन, कंडीशन। तो ये सारे वर्ड जो है हमें कनेक्टर्स हैं और कंट्रास्ट है, जार्गन्स हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करके इन सबको फिलअप करना है। लेकिन कैसे फिलअप करेंगे? जब हमें एडिटोरियल है या कोई पैसेज है या आर्टिकल है समझ में पूरी तरह से आ चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर सारी चीज़ें समझा दी थी, उसके बाद ही मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फिक्स प्रपोजिशंस हैं, कनेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग स्टाइल में जो आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इन्फरेंस का। इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन, इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए आप कि आर्टिकल का या एडिटोरियल या पैसेज का कंक्लूजन क्या निकला, वो आपसे पूछा जाता है। वाई आर बफर जोन्स नेसेसरी, ठीक है, बफर जोन्स क्यों नेसेसरी हैं? आंसर आएगा इसका टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट वायलेंस, ठीक है। प्रोटेक्ट बफर जोन्स आपको मैंने बताया था क्या होता है? प्रोटेक्टिव एरियाज बना दिए जाते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि जो है सेफ्टी उन्हें मिल सके, ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, और फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करके जो है पीस डेवलप कर सकें, पीस आ सके उनकी कम्युनिटीज़ में, उनके कल्चर में। तो बफर जोन बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बोलते हैं, सेफ्टी एरियाज़ को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि बफर जोन्स क्यों ज़रूरी हैं? टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट वायलेंस, ताकि सेफ्टी मिल सके और क्या हो सके? जो वायलेंस है वो ख़त्म हो सके, प्रिवेंट कर सकें। एडिटोरियल से सेफ्टी कम्स फर्स्ट, क्या बोलता है एडिटोरियल? कि सेफ्टी जो है वो पहले आती है, ये भी मैंने आपको समझाया था। अब यूपीएससी सी सेट क्वेश्चन में क्रक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेन मैसेज पूछ जाता आता है आपसे। क्या पूछा जाता है? मेन मैसेज। इन डेप्थ नॉलेज आपसे ली जाती है कि आपको कुछ समझ में आया, इन डेप्थ आपको नॉलेज हुई आर्टिकल से, और क्या नॉलेज हुई, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मेन मैसेज, आंसर देख क्या बोलेंगे आप इसका? अगर ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन आ गया अगर इस टाइप के एडिटोरियल से या इस टाइप के पैसेज से, पीस रिक्वायर्स ट्रस्ट, एम्पैथी एंड सेफ्टी। पीस क्या, शांति क्या मांगती है? ट्रस्ट, सपोर्ट और सेफ्टी, ठीक है। वेरी बेसिक आंसर और बहुत आसान आंसर है ये सबको वैसे भी नॉर्मली पता होता है कि अगर किसी को शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ट्रस्ट की, एम्पैथी की और सेफ्टी की, ठीक है। ऑथर एम्फेसाइजेस हीलिंग एंड ट्रस्ट, ऑथर किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? हीलिंग और ट्रस्ट पे, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव पार्ट 8, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में। वन हु लव्स पीस, ऐसा व्यक्ति जिसे पीस बहुत अच्छा लगता है, शांति पसंद है, शांति प्रेमी को क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अविश्वसनीय। वर्ड क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिलायबल, अनरिलायबल, फाइन। चलिए कुछ PYQs डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, 4 ऑप्शंस हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोजिनिस्ट, ईगोइस्ट, मिसेंथ्रोप। तो आंसर है ए, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जिनको पसंद होती है मैनकाइंड, हु लव्स मैनकाइंड। अ फिलेंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स एंड वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है और समाज के लिए काम करता है। वेरी इजी, आप याद रख लें, समझ लें, नोट्स बना लें, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन सा पर्सन होता है? जिसको
मैनकाइंड पसंद होती है और ह्यूमैनिटी के लिए, समाज के लिए काम करता है। सेकंड है फ्रेजल वर्ब इडियम। क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इडियम है और आपसे पूछा गया है कि इसका मतलब बताना है। फर्स्ट है स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, सेकंड है स्टॉप टॉकिंग, थर्ड है अवॉइड डिस्कशन, फोर्थ है क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो आंसर है ए, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। क्या मतलब होता है ब्रेक द आइस का? स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। Break the ice is an idiom and used to describe initiating interaction in an uncomfortable or formal situation. बातचीत की शुरुआत करना। क्या मतलब होता है ब्रेक द आइस का? बातचीत की शुरुआत करना। ठीक है। थर्ड है एरर स्पॉटिंग। आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। आपको एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में। शी इज सीनियर देन हर कोलीग। शी इज सीनियर देन हर colleague. Now we have four options. She is senior, then her colleague, no error. डी ऑप्शन आपका नो एरर का भी है। सो इसमें एरर है देन। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना था एरर। तो एरर क्या है इसमें? देन। आंसर है बी, शी इज सीनियर टू हर कलीग। यहाँ पे टू आएगा देन की जगह। क्यों आएगा वो भी देख लीजिए। द एडजेक्टिव सीनियर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू नॉट देन। ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे सीनियर, ऑलवेज फॉलोड बाय टू। किससे फॉलो किया जाता है? टू से, देन से नहीं। सीनियर हमेशा टू के साथ आता है, याद रखें आप ये रूल। सीनियर हमेशा टू के साथ आता है, देन के साथ नहीं आता। ठीक है, दिस इज द रूल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। लेट्स सी दी सेंटेंस। पीस इज वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड। दिस इज द सेंटेंस। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फोर ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है पीस इज वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड, सेकंड है पीस इज एसेंशियल, थर्ड है पीस इज वेरी एसेंशियल रिक्वायर्ड, and fourth is peace is essentially required very. So answer is B, peace is essential. ठीक है, peace is essential, B जो ऑप्शन है वो सही है। क्यों? essential ready conveys the meaning। ठीक है, essential जो है already conveys the meaning, very essentially is incorrect। तो very essentially जो वर्ड है यही पूरा वर्ड गलत लग रहा है सेंटेंस में, और हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? peace is essential, peace is essential, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। फाइन, वेरी एसेंशियली नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चूज द करेक्ट कोलोकेशन। इसमें देखिए करेक्ट कोलोकेशन आपको चूज करना है। फोर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एक्यूट डेफिसिट, सेकंड है स्ट्रॉन्ग डेफिसिट, सी है हैवी डेफिसिट, एंड डी इज बिग डेफिसिट। सो आंसर है एक्यूट डेफिसिट। वाई? एक्यूट नेचुरली कोलोकेट्स विद प्रॉब्लम्स, शॉर्टेजेस और डेफिसिट्स इन फॉर्मल इंग्लिश। एक्यूट डेफिसिट सही नेचुरल पेयरिंग है। ठीक है, तो एक्यूट जो है हमेशा नेचुरली कोलोकेट्स होता है किसके साथ? जहाँ पे प्रॉब्लम्स मेंशन करी गई हों, शॉर्टेजेस हों, ठीक है, कमी दिखाई गई हो, बताई गई हो, या डेफिसिट्स हों। डेफिसिट भी वही हो गया, कमी हो गई। ठीक है, जहाँ पे ऐसी चीज़ों की बात हो वहाँ पे हमेशा एक्यूट वर्ड आता है फॉर्मल इंग्लिश में। नेचुरल पेयरिंग है ये एक्यूट के साथ डेफिसिट। ठीक है, तो एक्यूट डेफिसिट इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है, नोट्स बनाया करिए, रिवीजन करा करिए, ताकि जो ये वर्ड्स हैं छोटे छोटे वोकैबलरी के आपको याद रह सकें। प्रैक्टिस ज़रूर करा करिए इन वर्ड्स की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एडिटोरियल समझ में भी आया होगा और वोकैबलरी भी आपकी इंक्रीज़ हुई होगी। जाते जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।